बहुत बधाई, शुभकामनाएं आप लोगों को, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको एज एन एक्टर एंड टू हर एज अ प्रोड्यूसर। सभी लोग जो यहाँ से गए बेहद तारीफ की और सबने कहा कि कोई भी इंसान भारतवर्ष में तो ऐसा नहीं है जिसको फिल्म में थोड़ा सा भी वो लगा, और सबने अच्छी कही। आपकी प्रतिक्रिया इस बात पर? हमें तो बहुत ही खुशी है कि ये जो हमने फिल्म बनाई है, पूरे टीम की तरफ से मैं कह रहा हूँ, नितेश जी, सारे क्रू मेंबर्स, सारे कास्ट मेंबर्स की तरफ से हम कह रहे हैं कि हमें इतनी दिली खुशी हुई है। इस फिल्म ने हमें इतना कुछ दिया है, और हमारे देश की जो ऑडियंस है उन्होंने हमें इतना प्यार, इतनी इज्जत, और एक तरह से उन्होंने इस फिल्म को अपनाया है, अपनी फिल्म मान के मतलब चले हैं वो। तो हमें इतनी खुशी होती है। बहुत ही रेयर फिल्में होती हैं जिनको इस किस्म की मोहब्बत मिलती है, एंड वी आर वेरी हैप्पी। कलेक्शन लास्ट ईयर रिलीज हुई, अभी पार्टी सक्सेस पार्टी आप सेलिब्रेट कर रहे हो, कोई खास वजह इतना देर आ गई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब फिल्म तो चली रही थी और अब भी चल रही है, और मैं भी बीच में ट्रैवल कर रहा था, तो लिहाजा जब मैं लौटा तो हमने कहा कि हमको सबने इतना प्यार दिया। इंडस्ट्री के सभी लोगों ने हमें फ़ोन करके इतनी तारीफ़ की है, और इंडस्ट्री ने इस फिल्म को अपना समझा है, तो हमें लगा कि ये खुशी हम सबके साथ बांटना चाहेंगे। किरण, आप प्रोड्यूसर हैं, 400 करोड़ के करीब पहुंच रही है। हर जो सो कॉल्ड जो कहते हैं ब्रैकेट, इन्होंने भाषा ने शुरू किया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसके ऊपर? हमारे लिए एक्चुअली नंबर्स यही मायने रखते हैं कि लोगों ने इतनी पसंद की है फिल्म। बॉक्स ऑफिस तो खैर इज़ अ वेरी, द नंबर्स आर ग्रेट, और बहुत ही रिकॉर्ड्स तोड़े हैं इस फिल्म ने, लेकिन वो एक ही चीज़ कहती है कि लोगों ने बहुत अपनाया है फिल्म, और बहुत अच्छी लगी है। सो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट। आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, मैं आपको बहुत पहले से आपको उम्मीद करता हूँ आपसे। पहला सवाल ये है कि लगान की जब चले चलो मेकिंग आई थी, जी। थ्री इडियट का प्रीमियर था, हमने अक्सर देखा है जब बहुत खुश होते हैं आप, इमोशनल हो जाते रहते हैं। इस फिल्म में ऐसा कब मौका आया जब मैं रोया? हाँ, मैं कब रोया, कब मैं नहीं रोया? जब मैं कहानी सुन रहा था तब मैं रोया, जब हम रिहर्सल करते थे तब मैं रोया, क्योंकि सीन्स ही ऐसे हैं, एकदम भावुक कर देते हैं। और मेकिंग के दौरान, शूटिंग के दौरान सारे कास्ट क्रू के साथ हमारा इतना अच्छा एक रिलेशनशिप, एक बॉन्डिंग पैदा हुई। तो जब फिल्म कंप्लीट हुई तब मैं रोया। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेलर देखा अपना यूट्यूब पे, तो मैं फ़्लाइट पे था, सानिया, फातिमा और मैं, हम तीनों ट्रैवल कर रहे थे। फर्स्ट टाइम इट हैड कम ऑन यूट्यूब, उस पर देख के जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तब मैं रोया। तो बहुत रोता हूँ मैं, बड़ा जज्बाती आदमी। आमिर सर, सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस, फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस किया, आपका परफॉर्मेंस भी लाजवाब था। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि पाकिस्तान में आप फिल्म नहीं रिलीज़ करेंगे, आप काबिल और रईस जब रिलीज़ हो रही है तो क्या आपका विचार है वहाँ पर रिलीज़ करने का? दरअसल एक्चुअली ये तो जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन टीम है वो ये सब तय करती है, और अगर उनको लगे कि पाकिस्तान में रिलीज़ करना चाहिए तो वो करेंगे, मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है। मैं आपको कह रहा था, हम लोग ने कई लोगों से पूछा, एंड देन माय कलीग आल्सो वांट्स टू आस्क यू, ऑब्जेक्टिवली बताइएगा, कौन सा सवाल है भाई? क्या आपको लगता है बॉक्स ऑफिस के किंग हैं? हाँ, वो तो है ही, अरे वाह, वो तो जाहिर बात है। दूसरी चीज़, अब फिल्म का अगला पड़ाव क्या होगा? मैं इनका किंग हूँ, बॉक्स ऑफिस का पता नहीं मुझे, इनका किंग हूँ। That's true। आमिर, हाँ, अगला पड़ाव अब फिल्म का क्या होगा? क्या आपको अब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे फिल्म को रिवॉर्ड तो मिले ही हैं अवार्ड्स के लिए। आई थिंक हमारे लिए सबसे बड़ा, हाँ, हाँ, हमारे लिए जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो ऑडियंस का जो प्यार है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। उसके आगे मैं अवार्ड्स के बारे में नहीं सोचता। कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में एंड अबाउट दंगल? Actually, Meera should speak for Dangal because she so loved the film. Yeah, I did. मैं और मीरा, the first film we went to see actually after we had Misha was Dangal. So I was very nervous. I was hoping कि इसको फिल्म अच्छी लगे, कुछ कई महीने से हम लोग थिएटर में गए नहीं थे, तो I was hoping that if we like the film we'll go more often. And she really loved the film, so yeah. मीरा, आपके शब्दों में आप बताएं। I really liked the film. I thought it was a great subject and it had a lot of issues that one must speak about.
and they weren't very in your face, and I think all the actors, the new actors were great, and I'm very happy that both Mr. Amir Khan and Shahid shared the best actor award, obviously in different categories, but it's very nice to come and celebrate that for him. Siddharth, this was probably your last film. Phenomenal collections and phenomenal films. Thank you. How do you say about today about it? No, I'm just thrilled. I think it's a night for all of us to celebrate with the cast and crew and the entire industry. It is a really momentous occasion for all of us who've been involved with Dangal. And we just wanted to throw a party to, to just let our hair down, enjoy this and enjoy it with our friends and families. विद्या, दंगल में आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो क्या पसंद आई, अगर आप कुछ बयान कर पाएं? Dangal. I don't think any sport has been shot the way wrestling was shot in Dangal. I think it was incredible. Performances, background score, music, art direction, सब कुछ तो अच्छा था. Writing direction सब कुछ अच्छा था. Production सबसे अच्छा था. नहीं पर बहुत ही बेहतरीन फिल्म है. उसमें नुक्स निकालना बहुत मुश्किल है इस फिल्म में. It was incredible. विद्या और सिद्धार्थ, आप दोनों से सवाल है. हम देखते हैं कि लोग 100 करोड़ रुपए कमाते हैं, फिल्म अगर कमाती हैं तो वो सेलिब्रेट करते हैं. आमिर की फिल्म 350 जब तक नहीं पहुंचती तब तक उनका वो सक्सेस का शायद पैमाना नहीं आता. हाँ. पर आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये जो सक्सेस पार्टी भी हो रही है लगभग 450 करोड़ फिल्म कमा चुकी है, उसके बाद हो रही है. You know, I'd just like to say that whoever wants to celebrate should celebrate. And if someone's feeling good about their collections, it could be a really small movie that does 50 crores. That's a reason for celebration as well. So I think, there's never a right time to celebrate. If you're feeling good about things, then you should. विद्या No, exactly. Success is very relative. कुछ लोग 35 crores तक नहीं बना पाते. इन लोगों ने तो 350 crores से ज़्यादा almost 90 crores बनाए. बहुत बड़ी बात है. But I think success should always be celebrated, and a good film should always be celebrated. Of course, this kind of success is very rare, and I think more power to Amir and to all of them, to Siddharth. ये फिल्म देखने में कहीं ऐसा आपको लगा कि काश मैं भी एक प्रोड्यूसर होता और इतने पैसे. ये कौन देके नहीं बोलेगा कि काश मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर होता. जब मैंने ये फिल्म देखी थी, एक्चुअली आमिर ने मुझे ये फिल्म रिलीज़ के 2 महीने पहले दिखाई थी. तो अपने घर में उन्होंने अपने घर में एक प्रीव्यू थिएटर सा वातावरण उन्होंने बना दिया था. तो कुछ 50 या 60 लोग बैठे हुए थे. आमिर के कुछ करीबी दोस्त और रिश्तेदार देख रहे थे दंगल को, और उसी स्क्रीनिंग में पता चल गया था कि ये फिल्म हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन और स्पेशल फिल्म होने वाली है. वहाँ बैठा हर ऑडियंस मेंबर की आंखों में आंसू थे. वो हंस रहे थे, वो चिल्ला रहे थे, वो ताली मार रहे थे. तभी पता चल गया था कि दंगल हर ऑडियंस की पिक्चर है, चाहे वो छोटे शहर की ऑडियंस हो या बड़े शहर की यूथ ऑडियंस या फैमिली ऑडियंस. तो मैं बिल्कुल इस बात से शॉक्ड या सरप्राइज़ नहीं हूँ कि दंगल ने इतना कमर्शियल बिजनेस किया है, क्योंकि वाकई अगर मैं कहूँ कि मैंने 9 या 10 साल पहले एक फ़िल्म देखी थी चक दे इंडिया, और इस फिल्म को देखकर मैं सीधा आदित्य चोपड़ा के घर गया था कहने कि आई हैवंट सीन अ बेटर फिल्म इन ईयर्स. वही फीलिंग मेरे जहन में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में आई जब मैंने दंगल फिल्म देखी, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसी फिल्म है जो इतनी कंप्लीट हिंदुस्तानी फिल्म है, जहाँ हर इमोशन है, जहाँ औरतों की इज्जत इतनी डिग्निटी से किया गया है और उनको जिस तरह पेश किया गया है. स्पोर्ट्स पे इतनी इम्पोर्टेंट फिल्म है, वीमेन एम्पावरमेंट पे इतनी इम्पोर्टेंट फिल्म है, और उससे भी ज़्यादा जो सबसे बेहतरीन एस्पेक्ट इस फिल्म की है, इस फिल्म की जो भावनाएं हैं और इमोशंस हैं, वो वाकई सबके दिल को छू जाती है. आई डोंट थिंक देयर हैज़ बीन अ बेटर फिल्म इन द लास्ट डेकेड देन दंगल. करण, मेरा सवाल आपसे है. आमिर की जो फिल्मों का कलेक्शन होता है वो 350 करोड़ 300 करोड़ ऐसे होता है, और उसके बाद उन्होंने अभी 390 करोड़ करने के बाद इसकी सक्सेस, आपको लगता है उनके लिए सक्सेस का जो बेंचमार्क है हर कोई 100 करोड़ पे कर लेता है? आमिर, मैंने हमेशा कहा है, इज़ अ गेम चेंजर. उन्होंने सिनेमा को बदल दिया है. उनकी हर करियर चॉइसेस की वजह से पहला 100 करोड़ हिट उनका है, पहला 200 करोड़ हिट उनका है, पहला 300 करोड़ हिट भी उनका है. जिस तरह के सब्जेक्ट्स वो चूज़ करते हैं, चाहे वो तारे ज़मीन पर क्यों ना हो, रंग दे बसंती, लगान, दिल चाहता है, दंगल, उन्होंने मेन स्ट्रीम सिनेमा
को एक नई आवाज़ दी है और उसकी वजह से बहुत सारे अलग फिल्में, आज जो फिल्में चल रही हैं, आज का दौर जैसा है, जैसे पिंक, नीरजा, कपूर और सन्स जैसी फिल्में आज जब बनती हैं, तो आई थिंक बहुत सारा क्रेडिट हमें आमिर खान को भी देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने वाकई सिनेमा की लैंग्वेज को बदल दिया और एक नई आवाज़ दे दी है। आई थिंक इससे ज़्यादा अगर मैं आमिर खान और दंगल की तारीफ़ करूँगा तो लोग सोचेंगे कि शायद मेरा कोई अल्टीरियर मोटिव है, तो मैं चला जाता हूँ पार्टी के अंदर। मानते हैं कि आमिर खान जी बॉक्स ऑफिस के किंग हैं? देखिए, आमिर खान इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटेलिजेंट वॉइसेस ऑफ इंडियन सिनेमा। मैं टैग्स किसी को नहीं देता, क्योंकि वो टैग्स तो आप लोग ही देते हैं। मैं बस यही कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन निर्माता हैं, निर्देशक है और आर्टिस्ट हैं। गुड इवनिंग। डू यू थिंक ये जो फिल्म है इंटरनेशनल लेवल के रिवॉर्ड्स तो मिल ही रहे हैं, कलेक्शन भी हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड्स तक पहुंचने का पूरा आसार लगते हैं आपको? आई डोंट थिंक कि आमिर खान ने कभी अवार्ड के लिए मेहनत या जोश और जुनून डाली है। तो आई थिंक अवार्ड्स जो होते हैं जब मिल जाते हैं तो वी मस्ट टेक देम वेरी सीरियसली। जावेद साहब ने मुझसे एक साल कहा था कि यू टेक अवार्ड्स सीरियसली द ईयर यू गेट देम। तो आई थिंक मेरा भी वही मानना है, मिल जाए तो हम जाके ले लेंगे, नहीं मिले तो वी विल थिंक ऑडियंस इज आवर ओनली रिवॉर्ड। मैं ऐड करूं, जैसे एकेडमी अवार्ड्स होते हैं उसके वहाँ की बात करें। आई डोंट थिंक जब आमिर खान ने लगान बनाई थी तो उन्होंने एकेडमी अवार्ड के लिए बनाई थी, फिर भी बहरहाल उस फिल्म को नॉमिनेशन बाकायदा मिली थी और इंटरनेशनली बहुत अक्लेम भी मिला था। आई थिंक अगर मेरा मानना है कि दंगल को हिंदुस्तान का ही नहीं दुनिया भर के अवार्ड्स मिलने चाहिए, ना मिले तो इसका ये मतलब नहीं कि दंगल इज़ अ लेसर फिल्म, दैट मीन्स दे प्रॉब्ली हैवंट हैड द अपॉर्चुनिटी टू सी इट। मैं फिल्म लाइन में समझ लीजिए 72 साल से हूँ और बड़ी पिक्चरें देखी, पिक्चरों में गाया, काम किया, सब कुछ देखा। इस बार ये पिक्चर देखने के लिए मुझे किसी ने कहा तो मैंने कहा मुझे नहीं देखना है, मुझे लड़ाई वड़ाई वो कुश्ती वुश्ती सब पसंद नहीं है, मैं नहीं देखती। कोई म्यूज़िकल पिक्चर हो, कोई कुछ हो। तो मेरी बहू ने कहा कि प्लीज़ मेरे ले चलो। मैंने कहा अच्छा चलते रहे, तू इतना कहती तो जाती। और मैं पिक्चर हॉल में गई तो पहले जाके ऐसे बैठी रही, क्या अभी आएगा, मारा मारी होगी, धमाके होंगे, लड़कियां करेंगी पीछे से। गाने पहले मैं सुन चुकी थी तो गाने का इतना कुछ खास नहीं था। एक लड़के का गाना बहुत सुंदर था, जो बाबा मेरा कुछ काम का नहीं, हाँ वो बहुत सुंदर गाना था। और पिक्चर जब देखी तो मैं एंड में मुझे उठाना पड़ा कि चलो पिक्चर ख़त्म हो गई है। इतनी मैं उसमें खो गई, इतनी खो गई कि जब वो लड़ती थी तो मैं कुश्ती में अब खुद लड़ती थी, खुद ऐसे करते उठती थी। तो इतनी सुंदर बनाई पिक्चर, और आमिर जी ने जो काम किया है और जिस तरह अपने आप को मोटा किया है, पतला रखा है, सब कुछ तो बड़े आर्टिस्ट ही कर सकते हैं। इनका ख़ानदान ही बहुत बड़े आर्टिस्टों का है, क्योंकि नासिर साहब बहुत बड़े डायरेक्टर थे और आमिर खुद बहुत अच्छे, इनके भाई भी सब। तो मुझे खुद को हिंदी पिक्चरें में बहुत कम देखती हूँ आजकल, लेकिन ये पिक्चर मैं और 10 बार देख सकती हूँ। सवाल तो ये है कि फिल्म हरियाणा में देख रहे हैं और आप हरियाणा से, फिल्म आने के बाद आपको लगता है वहाँ की जो सोच है लड़कियों की प्रति वो ज़्यादा बदली होगी, ज़्यादा? मेरे ख्याल से सोच बहुत बदली होगी और बदली है। हरियाणा का जो मेल फीमेल रेशो है वो ऑलरेडी ठीक हो चुका है, 900s में पहुंच चुका है। पर इस फिल्म ने बहुत ही, मेरी तो देख के काफ़ी छाती चौड़ी हो गई यार। आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू आमिर and the director and the whole team for making my people so dignified and so proud, and they are. And I'm very thankful. See, I had very high expectations because I had not seen the film through the entire making and all the test screenings and all. मैंने देखी नहीं थी, so I had wanted to experience it like the audience. So the first thing I saw was the first trailer, then the first song, exactly the way everyone else saw it. That is how I saw it as well. And truly, I was blown away. There is a certain level of work that I expect from Aamir Mamu, and every year he kind of pushes that level higher and higher. दंगल के इतने अच्छे कलेक्शन के बाद आपको लगता है कि आमिर खान जो है बॉक्स ऑफिस के किंग है? Who knows, man? Honestly, I don't even know the numbers. So do you think box office king? You want me to say that? You'll turn it into something I don't know.
what do you have to say for today Dangal making astonishing collections? Amir? Sure, historic collections, of course. I thought the film was absolutely amazing. And I think that the women in this film, the girls, what they did was so inspiring to a lot of young women out there to just do what they want to do and be strong and go for it. And Amir, of course, absolutely amazing transformation, acting, everything was, you know, everything that you would ever expect an Amir Khan film to be. सर बड़ा ही अच्छा अनुभव निकल इस फिल्म के साथ निकल हमारी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ी बात है ये इस फिल्म में इतना अच्छी सफलता और साथ ही साथ लोगों का प्यार पाया। देखिए मैं समझता हूँ कि इस फिल्म की सफलता से जो बाकी कलाकार हैं, जो बाकी फिल्में बना रहे हैं, जो निर्माता हैं, दिग्दर्शक हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि जो फिल्म अच्छी होती है, अच्छी बनाई जाती है, चाहे वो दंगल हो, उसके पहले भी ऐसी कई फिल्में बनी हैं, जैसे हमने पीके बनाई, 3 इडियट बनाई, तो जो फिल्मों की कहानी अच्छी होती है, जो अच्छी फिल्म होती है, वो अच्छा बिजनेस भी करती है। ये जो एक पुरानी कहावत है कि थोड़ी फाइट डाल दो, थोड़े गाने गा दो, थोड़ा ऐसा कर दो, उससे पिक्चर हिट हो जाएगी, वो नहीं होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि इस फिल्म में यहाँ आके मुझे सबसे खुशी ज़्यादा ये है कि एक बहुत अच्छी फिल्म है और उस अच्छी फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया। And I think it's setting a trend now. One of my colleague wanted to ask you कि like जो proper phrase है ना words का वो बता रहा हूँ मैं, आशय वो आप लीजिएगा कि क्या आमिर खान हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बॉक्स ऑफिस जो कलेक्शन है उसके किंग है क्या? देखिए मैं नहीं समझता हूँ कि आमिर खान किंग है। आमिर खान कोई किंग नहीं है, कहानी किंग है। अगर इस कहानी में आमिर खान नहीं होता दंगल में और ऋतिक रोशन होता तो भी ये इतनी फिल्म चलती। इस कहानी का किंग निर्माता नहीं है, दिग्दर्शक है, और कहानी जिसने लिखी है वो है लेखक। बहुत बड़ी बात है, गहरी बात। मैं समझता हूँ कि पीके में अगर आमिर है, उसने कमाल का काम। देखिए कलाकार का काम बहुत बड़ा होता है। आप ये नहीं कह सकते कि किसकी कलाकार को इससे आमिर छोटा नहीं होता, कहानी बड़ी होती। आमिर ने भी कई फिल्में ऐसे की हैं जिन्होंने कोई बिजनेस ही किया, तो फिर वो किंग नहीं था उस वक्त। कहानी अच्छी नहीं थी। कहानी अच्छी हो तो वही कहानी फिल्म की किंग क्वीन सबको वही है। Must be really a big moment for all of us as far as industry is concerned. Of course. Sir, how are you, sir? How's it going? So good to see you. Critical acclaim the film has received. All good, sir. I think it's a fab film. Like I personally loved Dangal, and for me, I think बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ था कि कोई फिल्म देखकर जब देखते देखते लगता है वाओ यार क्या मूवी है। I think that happened after a very long time, and towards the end, for obvious reasons, also you stand up. But even because you feel so good after watching the film, you do stand up at the end. So I think that was a very good moment for me, and I absolutely loved it. So I think it's gotten everything that it deserved. Mr. Amir Khan is now as far as box office goes, is the king of collections in the box office. I don't know, yeah, I don't know these terms honestly. If obviously you see his past films, yeah, you can claim that. But मुझे पता नहीं है ये terms कैसे use होते हैं. Of course, he's someone who I feel has an eye for good scripts, and you know, whatever films he's done in the past few years, if you see, there's really good scripts. And yeah, I think Dangal in itself is such a good script and hats off to him for being a part of such a script, for supporting it, and for doing everything that was required for the film in terms of physicality and, you know, changing his physique and going through all of the grind, taking 2 years to make it. Yeah. In terms like economics, he was the only person who has started all these clubs, 100, 200, 300. Now we are approaching 400. Wow, that's news to me. I didn't know this. Sorry, I'm not so much into numbers. But yeah, I do get to know when a film does well, and it's really great for our industry when any film does well. And he's someone who I think believes in good content, and I think these days I feel slowly even our audience is sort of moving more towards good content than anything else. So I think yeah, it's a great time for cinema. फिल्म देखने के बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया क्या कुछ चेंज लाना चाहेंगे आप देश में कि किस तरह का चेंज होना चाहिए?
आई थिंक फिल्म मेरे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग थी. आई फाउंड इट मतलब मैं इट्स नो डाउट द बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर. मैंने पहले भी कहा है. एंड आई एम सो ग्लैड कि इट गॉट ऑल द लव दैट इट डिजर्व्ड. आई थिंक इट डिजर्व्ड all this love and even more if possible because it's such a fabulous film. और मैंने नितेश सर को भी बोला कि मेरे को फिल्म के डायलॉग्स अभी भी याद है क्योंकि I can hear them. They're so live for me because how beautiful they were. So yeah, I'm really glad I'm here to just congratulate the team. Congratulations for both, for your film also and for the wonderful evening also. Thank you so much. आप पहले ऐसी हैं जो अंदर से बाहर आई हैं, वाइट दे रही है, तुमने बताया. And how you met Aamir over there? It's पहली बार आई थिंक ऑफ कोर्स सक्सेस पार्टी दंगल की है, पर आई थिंक सक्सेस कहीं ना कहीं हम सबके लिए है क्योंकि इट्स अ फिल्म दैट वी ऑल शुड बी वेरी प्राउड ऑफ. So being a part of not just the fraternity but I think just as an audience like all of us very proud of this film. बहुत कम ऐसी मूवीज़ बनती हैं और अंदर का माहौल बहुत अच्छा है. सब बहुत enjoy कर रहे हैं. Met Aamir sir, he's really happy and taking care of all his guests. So it's all very good. Since you're coming out from the main celebration, we would like to have your words कि how it is happening over inside. अंदर बस बहुत सारे लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आके बोल रहे हैं. बोथ ऑफ अस आर वेरी थ्रिल्ड. बहुत खुशी हो रही है. यानी खुशी तो हमें ऐसे दिसंबर 24 से लेकर आज तक चली रही है. तो बहुत मज़ा आ रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है. आप बोलेंगे कुछ? हाँ मतलब जैसे इसने कहा है कि सब बहुत प्यार दे रहे हैं. जितने भी एक्टर्स से हम मिल रहे हैं जो बहुत ही बड़े बड़े एक्टर्स हैं, आई थिंक वो लोग भी हमें काफ़ी तारीफ दे रहे हैं और काफ़ी. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thanks a lot. I've seen it twice and loved it. All the best. All the best. Wonderful. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Lovely. Good night. गुड नाइट. जैसे कि आप देख रहे हैं. शम्मी को पैनल की जी big compliments. Yeah. It's quite overwhelming. तो I am sure one of us would like to ask you कि like which is the best compliment you have received now? अभी A lot of them. कोई एक अंदर पार्टी में जो मिला हो So we just got a letter From रेखा मैम. जी. तो उनने अपने हाथों से लिखकर हम सबके लिए, हम सारी चारों लड़कियों के लिए और आमिर सर के लिए उन्होंने लेटर लिखा है और हमने उनके सामने बैठ के पढ़ा और हम दोनों बस आंखों में आंसू आ गए हमारे. बताइए प्रकाश, मतलब you like to shed some light कि क्या कंटेंट है थोड़ा बहुत. इस वक्त वो मेरे लिए Letter थोड़ा ना? पर्सनल है. मतलब एज इन बस खूब तारीफ की है पर अभी तक वो मेरे साथ में है. कभी आज ही थी आप? हाँ जी अभी तो बहुत स्पेशल है. अच्छा, जानना चाहेंगे कि दंगल रिलीज होने के बाद किस तरह से जिंदगी बदल गई है, मतलब पूरी तरह से? नहीं बदली है, बिल्कुल भी नहीं बदली. खाली फेमस हो गया आप? नहीं मतलब लोग पहचानते हैं और अच्छा लगता है जब लोग पहचानते हैं, फोटोज़ मांगते हैं और बहुत प्यार देते हैं. बट लाइफ वही है. सुबह उठती हूँ, वर्कआउट करती हूँ, दोस्तों के साथ बाहर जाती हूँ. हम लोग स्टार नहीं हैं. हम एज एन हमें स्टार वैसे हमें कोई देखता नहीं है. आई थिंक लोगों ने हमें अपनाया और वो हमें अपनी दोस्त समझते हैं. तो कोई हिचकिचाता नहीं है हमें. Of course. Hello. What is your reaction on this? I only said everything. But tell us something more about it because it's been mentioned like I took a chance and touched Shah Rukh Khan. But she actually did. So I'll tell you the story. And she messaged me afterwards. Wait. So wait, I'll tell you. Message what? Came and told you. No, you messaged me. Where are you? Come inside the room right now. So what happened? कि दिवाली पार्टी में आमिर सर है ना, वो हमको बहुत ऐसे प्राउड होते हैं. सो जो भी आते हैं वो उनको हमारे वीडियोस दिखाते हैं, रेसलिंग के मूव्स. तो शाहरुख सर थे एंड वो उनको हमारे वीडियोस दिखा रहे थे और मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. तो जब भी वो सामने थे तो मैं ऐसे एकदम काम थी कि हाँ हेलो सर, हाय. पर सर उनको फ़ोटोज़ दिखा रहे थे, वीडियोस दिखा रहे थे और उन्होंने कोई जोक मारा तो मैंने हा और टच कर दिया. तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. तो फिर मैंने हाथ भी नहीं धोया. आई थिंक नॉट बिकॉज ऑफ दैट बट इट्स वेरी स्पेशल कि यू नो आप किसी को एडमायर करते हैं और वो आपके आसपास है, इर्द गिर्द है. आई थिंक मेरे लिए वो ही बहुत बड़ी बात है. जैसे रेखा मैम ऑल्सो. कितने फोन कॉल्स आए, कितनी फिल्में साइन की आप लोगों ने दंगल के बाद? कोई भी फिल्म अभी तक साइन नहीं. इंटर्नशिप इंटर्नशिप्स कर रहे हैं. हाँ जी. तो कितना सीख पाए हैं आप? बहुत कुछ सीखा है. मैं तो निकल गई. मेरा इंटर्नशिप इज ओवर सैडली. मैं इसने थोड़ा छोड़ दिया. ट्रैवल कर रही हूँ. इसने छोड़ दिया. तो मैंने छोड़ा.
You guys are leaving. Good night. Really Good good night. night. Bye. So, it was a very good learning experience. I think उनके अंडर काम करना सिर्फ फिल्म मेकिंग ही नहीं, सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिला हम लोगों को. एंड ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन. उनके वो जैसे लोगों से हैंडल करते हैं, लोगों से बात करते हैं, ये सब ऑब्जर्व करना, ये सब नोटिस करना काफ़ी अच्छा लगता है. मेरा सवाल आप दोनों से, कौन सा सीन था जब आपको लगा यार ये सबसे डिफिकल्ट है? कई बार आपको कि ये सबसे डिफ़िकल्ट है. अब ऐसा कोई सीन नहीं था जो डिफ़िकल्ट लगा, क्योंकि हम लोग इतने वेल प्रिपेयर्ड थे. सारे सीन्स हम कई दफ़ा कर चुके थे और काफ़ी रिहर्सल्स कर चुके थे, तो हमें ऐसे कुछ लगा नहीं. ऑन सेट जाके हम लोग बहुत वेल प्रिपेयर्ड थे. काफ़ी वेल प्रिपेयर्ड. 6 महीने पहले हमने हरियाणवी करी, रेसलिंग भी करते रह रहे थे. जो सेट पे गए तो हमें बस कैमरे के सामने जाके वो करना था जो हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए थे नीतीश सर से. Before you leave, about the collections, which phenomenal collections. After this, Mr. Amir Khan is the king of box office collection. He was always the king, I think so. मुझे नंबर्स ज़्यादा समझ में नहीं आते. आई थिंक जो नॉर्मल ऑडियंस होती है ना, मतलब जो फिल्म से इतना रिलेटेड नहीं होती, बिकॉज आई एम वेरी न्यू टू दिस, तो मुझे नंबर्स ज़्यादा समझते नहीं है. आई थिंक फॉर मी इट्स how much people love a film. तो वो नंबर्स इक्विवेलेंट नहीं करता उस चीज़ को. सो आई थिंक आमिर सर हैज़ बीन लव्ड. They are the stars of the moment. हम लोग बैकग्राउंड में निकल जाएंगे थोड़ा. How are you? Congratulations. Thank you so much. Congratulations. I think Dangal was a fabulous film, and it makes one very happy when a film like this becomes the highest grossing film of our industry. क्योंकि कभी कभी जो फिल्में होती हैं जो बहुत पैसे बना लेती हैं, लेकिन सही माने में दे डोंट रियली डिजर्व इट. बट दंगल इज अ फिल्म दैट डिजर्व्स ऑल द सक्सेस दैट इट्स गॉट. With the collections, do you think Mr. Amir Khan is the king of collections at box office? जो जीता वही सिकंदर. Absolutely, right now he is, isn't he?